हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। सो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 6.3 में बेसिकली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के ऊपर बात होगी। सो व्हाट एग्जैक्टली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर, वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एंड मैंने साइड में फॉर्मूलाज भी नोट डाउन कर दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज 6.3 में यूज होंगे, राइट। सो यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले देखो एक कर्व बना हुआ है, राइट। सो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इस कर्व पे एक पॉइंट पे आकर टच कर रही है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन इस कर्व पे किसी एक पॉइंट पे अगर टच कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो ये बात हो गई है टेंजेंट के बारे में। सो अ टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट एंड हैज द सेम स्लोप एज द कर्व एट दैट पॉइंट। सो जो भी इस कर्व का स्लोप होगा तो वही इस स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप होगा। सो पहली बात एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि स्लोप क्या है। स्लोप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो किसी भी लाइन के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को सपोज मैं बोल देती हूँ x1 y1 और यहाँ पे इस पॉइंट को बोल देती हूँ x2 y2। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स के हेल्प से आपके पास जो लाइन बनेगी वो क्या है, आपका जो स्लोप है इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से फाइंड आउट होता है। तो एक ये मेथड है स्लोप निकालने का एंड एक स्लोप मेथड है निकालने का dy/dx। सो अगर आपके पास y एंड x की फॉर्म में कोई इक्वेशन है एंड अगर आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आपके पास dy/dx जो है वो एग्जैक्टली क्या है, स्लोप के इक्वल ही है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो कि टेंजेंट क्या होता है। ये जो कर्व लाइन है एंड यहाँ पे जो पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन ने टच किया इस पॉइंट पर आकर, इस कर्व पॉइंट पर आके, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर जा रही है, राइट। सो इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसका नाम क्या है, नॉर्मल। सो अ नॉर्मल टू अ कर्व इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर हो रही है इस टेंजेंट पर। ठीक है, ये टेंजेंट है, आप ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है ये भी, तो ये आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर बना रही है यहाँ पे। सो इस लाइन का नाम क्या है, नॉर्मल, जो कि नॉर्मल क्या है, टू द कर्व। इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द कर्व, जैसे इसको बोलते हैं टेंजेंट टू द कर्व। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट पे आप देख रहे हो पूरा इसको क्या कर रही है, कट करते हुए जा रही है। सो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है डायरेक्ट परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट टू द कर्व। तो यहाँ पे यही लिखा है अ नॉर्मल टू अ कर्व इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है टू अ टेंजेंट ऑफ अ कर्व। ठीक है, सो आई होप टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, सब आपको क्लियर हो चुका है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला 2 पॉइंट्स की हेल्प से आपका स्लोप भी निकल जाता है, जिसको आप m बोलते हो। आप m को dy/dx भी बोल सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है एंड ये डेफिनेशंस क्लियर है। दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप इस P पॉइंट पे वैल्यू क्या है, वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है, स्लोप की बात हो रही है। टेंजेंट ऑफ अ स्लोप मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे ये चेंज है कि जो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप लेना है तो dy/dx आ जाएगा, लेकिन यही नॉर्मल का स्लोप लोगे तो एक डिफरेंस है। टेंजेंट का स्लोप कैसा है, सिंपल dy/dx, लेकिन नॉर्मल का स्लोप कैसा है, -1/dy/dx। तो dy/dx तो आपको दोनों केस में निकालना ही निकालना है, लेकिन फॉर्मूला रखने का तरीका अलग है। टेंजेंट में सिर्फ dy/dx जो आएगा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल टू द कर्व के लिए जो आपका स्लोप निकलेगा वो आपको कैसे रखनी है वैल्यू, स्लोप जो होगा नॉर्मल टू द कर्व के लिए -1 रखोगे, डिवाइड में आएगा dy/dx। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है फॉर्मूला आपको। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला देखो, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अगर आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, पूरी लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, आपके पास पॉइंट क्या होगा,
टेंजेंट का तो एक ही पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे P x1, y1, ठीक है। यहाँ पे एक नाम ले लो x1, y1, ये पॉइंट है टेंजेंट पर, ठीक है। तो अगर आपको इसकी इक्वेशन बोला जाए तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। सो अगर आपके पास पॉइंट है, आपको बोला जाता है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकाल कर दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे? पॉइंट जो भी होगा वो सपोज यहाँ पे ले लो वैल्यू 1,2 है पॉइंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट का पॉइंट है। अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है? y एज इट इज, y1 क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, तो आप निकालोगे ही निकालोगे। दैट मीन्स स्लोप आपको रखना ही पड़ेगा साथ में, जो भी वैल्यू आएगी x माइनस दिस पॉइंट, दैट मीन्स x1 वाला पॉइंट। तो आई होप आप ये जब सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यू दिखेगी। सो फोर्थ पॉइंट पे आई होप क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो जैसे भी हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, बहुत सिंपल थी। नॉर्मल की इक्वेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सिर्फ स्लोप रखने का तरीका, बाकी बिल्कुल सेम है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। जो भी वैल्यूज होगी वो आप यहाँ पे तो ऑफ कोर्स फिट कर ही सकते हो, सिर्फ स्लोप रखने का तरीका अलग है। टेंजेंट वाले इक्वेशन में अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन जनरेट करनी है इस पॉइंट पे, तब आपको ये सब चीज़ें सेम रखनी है। यहाँ पे बस स्लोप का डिफरेंस है। यहाँ पे टेंजेंट के फॉर्म में dy/dx आएगा, यहाँ पे नॉर्मल का जो स्लोप होता है एग्जैक्टली वो आएगा। आई होप दोनों का आपको मैंने डिफरेंस भी बता दिया है। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखो, स्लोप ऑफ x एक्सिस। तो अगर इन जनरल आपको इतना पता होना चाहिए, x एक्सिस का भी स्लोप होता है और उसको बोलते हैं हम 0। ऐसे ही y एक्सिस का स्लोप होता है जिसको हम बोलते हैं 1/0, दैट मीन्स दिस। सो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूलाज मैंने आपको अच्छे से लिख दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड आपकी एक्सरसाइज में और भी जितने भी फॉर्मूलेज आएंगे वो साइड बाय साइड में आपको नोट डाउन करवाती जाऊंगी, डोंट वरी। सो नाउ लेट्स सी सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर दिस एक्सरसाइज। सो एग्जांपल 14 देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दिस। सो सबसे पहले आपको निकालना क्या है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो dy/dx होता है वही आपका स्लोप रह जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बोलते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने को, तो dy/dx तो आप निकालते जो भी वैल्यू आती है, सपोज यहाँ पे 30 वैल्यू आती है आपकी स्लोप की, तो नॉर्मल ऑफ स्लोप आप कैसे लिखते? नॉर्मल स्लोप के लिए आपको लिखना पड़ता -1/dy/dx। तो dy/dx की क्या वैल्यू आई है? इस तरह से। तो नॉर्मल के लिए स्लोप आप इस तरह से निकालते हो, टेंजेंट का स्लोप एग्जैक्टली dy/dx ही रहता है, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर है आपको बेसिक। तो dy/dx आपको वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको मतलब क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसे क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये निकालना है, हमें इतना पता चल चुका है। इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास? इस तरह से। सो अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी स्लोप की अपनी, दैट मीन्स dy/dx की। लेकिन किस पर निकालनी है? एट x इक्वल्स टू 2, जब आपका x क्या होगा? 2। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ्रेंशिएट करो। सो यहाँ पे आप इसके साइड में आप इस तरह से ब्रैकेट लगा के एट x इक्वल्स टू 2 लिख सकते हो। तो जब ये लिख दोगे तो दैट मीन्स आपने x के अंदर वैल्यू क्या डाल दी है? 2, जो कि आपको बोला था बिकॉज x इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो 3 × 4 - 1 दैट मीन्स 12 - सो दैट मीन्स 11। सो आपके पास जो dy/dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो आपको निकालना था वो आपका आ चुका है, दैट मीन्स 11 वैल्यू, ठीक है। बहुत इजी था, आई होप। फॉर्मूला अगर पता है तो कुछ है ही नहीं, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट डायरेक्ट आ जाता है, राइट। सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल 15। सो एग्जाम्पल 15 में आपको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले इतना नोट कर लो, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट, अब पहली बात पॉइंट होता क्या है? पॉइंट जैसे आपके पास ये एक टेंजेंट है, ये कर्व इसके साथ गया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। ये जो पॉइंट होता है ना, ये P पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या बताता है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू भी होती है। तो आपको अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में पॉइंट निकालना है एट विच ये जो टेंजेंट है इस कर्व के लिए, विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इक्वेशन आपके पास गिवन है। टेंजेंट टू द कर्व मतलब इस लाइन, ये जो टेंजेंट की लाइन है ना, इसकी इक्वेशन का नाम क्या है? y = √4x - 3 - 1,
ठीक है। आपके पास टेंजेंट है तो उस टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है, आपको बोला गया है ये पॉइंट फाइंड करके बताओ मुझे, ठीक है। पॉइंट फाइंड करके बताओ, लेकिन साथ में उन्होंने वैल्यू क्या दे रखी है, स्लोप की भी दे रखी है इसी टेंजेंट के लिए। तो मतलब dy/dx की वैल्यू स्लोप होता है, राइट, वो ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स 2/3। सो एक आपको पता चल चुका है स्लोप गिवन है, एक आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। सो आपको निकालना है पॉइंट। सबसे पहले मैं इसको बता देती हूँ कि करना क्या क्या है, स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं जिससे आपका आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, देखो dy/dx आपके पास एक वैल्यू गिवन है एंड आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी तो dy/dx निकाल सकते हो, राइट। सो यहाँ से आप dy/dx दोबारा से निकालोगे, एक dy/dx आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों स्लोप जो है वो टेंजेंट इसी कर्व के हैं, ठीक है। सो dy/dx इक्वल जैसे ही रखेंगे तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो भी इक्वल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देती हूँ इस लाइन का, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, रूट में जो रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है, सपोज रूट x है मेरे पास, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। तो अगर यहाँ पे सिंपल x ना होता, कोई और वैल्यू होती, तो बाद में उसका भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 1/2 में जो भी आपके पास वैल्यू थी आ चुकी है। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो 4x - 3 का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो आपके पास 4 वैल्यू आएगी और 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। सो आपके पास अल्टीमेटली dy/dx की वैल्यू क्या आई है 4/2√4x - 3। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अल्टीमेटली आपके पास dy/dx की वैल्यू क्या आई है 2/√4x - 3। तो यहाँ पे आपके पास dy/dx ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या है 2/3। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 2/3 = 2/√4x - 3। 2 से 2 कैंसिल, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो दैट मीन्स √4x - 3 = 3, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको रूट हटाना है तो सिंपली आप स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर दो, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट मीन्स 9, ठीक है। सो यहाँ से आप x की वैल्यू क्लियरली निकाल चुके हो, दैट मीन्स वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। तो पॉइंट में चाहिए क्या था, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, सिंपली, राइट। y की वैल्यू आप x की वैल्यू कहाँ पर, इक्वेशन में डाल दोगे x की वैल्यू, वहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। सो यहाँ पे आपके पास जो y की वैल्यू थी, इक्वेशन थी, वो कैसी थी, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही x की जगह 3 डाला, सो 4 3 क्या हो गया 12, यहाँ पे -3 ऑलरेडी और -1 चल रहा है बाहर रूट के। तो ये रूट के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो √9 - 1 आ रहा है, दैट मीन्स √9, दैट मीन्स 3 - 1, दैट मीन्स 2। y की जो वैल्यू आई है आपके पास 2 आई है, x की वैल्यू क्या आई है 3, y की वैल्यू क्या आई है 2, एंड पॉइंट क्या कहता था, पॉइंट x, y आपको चाहिए था, दैट मीन्स आपका पॉइंट क्या आया है, x की जगह 3, y की जगह 2। तो ये है आपका आंसर फाइनल। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है कि हमने इसमें किया क्या है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है अगर आप बेसिक फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हो, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।